नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की डिक्टेशन होगी 90 शब्द प्रति मिनट की गति से। आइए करते हैं डिक्टेशन को स्टार्ट। अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि एपीएस के लिए पर डे एक एक डिक्टेशन तो हम डालेंगे और आगे समय लगा तो इससे भी ज़्यादा डाल सकते हैं। तो बने रहें चैनल के साथ। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। स्टार्ट। चुनावी सुधारों पर होने वाली तमाम चर्चाओं में राजनीति का अपराधीकरण एक अहम मुद्दा रहता है। अपराधियों का चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना हमारी निर्वाचन व्यवस्था का एक नाजुक अंग बन चुका है। राजनीति का अपराधीकरण भारतीय लोकतंत्र का एक स्याह पक्ष है, जिसके मद्देनज़र माननीय सर्वोच्च न्यायालय और निर्वाचन आयोग ने कई कदम उठाए हैं, किंतु इस संबंध में किए गए सभी नीतिगत प्रयास समस्या को पूर्णतः संबोधित करने में असफल रहे हैं। राजनीति के अपराधीकरण का अर्थ राजनीति में आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे लोगों और अपराधियों की बढ़ती भागीदारी से है। सामान्य अर्थों में यह शब्द आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों का राजनेता और प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने का द्योतक है। एक आंकड़े के मुताबिक देश भर के सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लगभग 4,442 मामले लंबित हैं। इनमें से लगभग 2,556 मामले ऐसे हैं जो वर्तमान सांसदों और विधायकों के खिलाफ हैं। इन आपराधिक मामलों में भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान, मानहानि, धोखाधड़ी, बलात्कार और हत्या जैसे मामले शामिल हैं। गौरतलब है कि राजनेताओं और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ सबसे ज़्यादा मामले उत्तर प्रदेश में लंबित हैं। राजनीति के अपराधीकरण के कारणों में धन बल एवं बाहुबल सबसे प्रमुख कारण के रूप में उभर कर सामने आते हैं। अपराधियों का पैसा और बाहुबल राजनीतिक दलों को वोट हासिल करने में मदद करता है। चूँकि भारत की चुनावी राजनीति अधिकांशतः जाति और धर्म जैसे कारकों पर निर्भर करती है, इसलिए उम्मीदवार आपराधिक आरोपों की स्थिति में भी चुनाव जीत जाते हैं। चुनावी राजनीति कमोवेश राजनीतिक दलों को प्राप्त होने वाली फंडिंग पर निर्भर करती है। चूँकि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के पास अक्सर धन और संपदा काफ़ी अधिक मात्रा में होता है, इसलिए वे दल के चुनावी अभियान में अधिक से अधिक पैसा खर्च करते हैं और उनके राजनीति में प्रवेश करने तथा चुनाव जीतने की संभावना बढ़ जाती है। भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में अंतर्निहित देरी ने राजनीति के अपराधीकरण को प्रोत्साहित किया है। अदालतों द्वारा आपराधिक मामलों को निपटाने में औसतन 15 वर्ष लग जाते हैं। निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली में मौजूदा खामियां भी राजनीति के अपराधीकरण का प्रमुख कारण है। चुनाव आयोग ने नामांकन पत्र दाखिल करते समय उम्मीदवारों की
संपत्ति का विवरण, अदालतों में लंबित मामलों, सजा इत्यादि का खुलासा करने का प्रावधान किया है। किंतु ये कदम अपराध और राजनीति के मध्य साठगांठ को तोड़ने की दिशा में अब तक सफल नहीं हुए हैं। इसके अलावा भारतीय राजनीति में नैतिकता और मूल्यों का अभाव तथा जन जागरूकता के अभाव ने अपराधीकरण की समस्या को और गंभीर बना दिया है। देश की राजनीति और कानून निर्माण प्रक्रिया में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों की उपस्थिति का लोकतंत्र की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। राजनीति के अपराधीकरण के कारण चुनावी प्रक्रिया में काले धन का प्रयोग काफ़ी बढ़ जाता है। स्टॉप।